बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कन्फ्यूज्ड एरिया नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंटरमिक्सिंग की वजह से जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो उससे मैंने मुख्तलिफ एरियाज़ में डिवाइड किया है फॉर द बेटर कम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उसमें एक है जी नाउन और प्रोनाउन। नाउन और वर्ब जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन एरिया आ जाता है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नाउन के तौर पर भी एक्ट कर रहे होते हैं और समटाइम्स दे एक्ट एज वर्ब्स, तो वहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें पहली एग्जांपल को कि लिखा हुआ है दिस पेंट इज़ ग्रीन कर ले, दिस पेंट इज़ ग्रीन, ये पेंट जो है वो ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पेंट जो है वो नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ से अगर बच्चा जहन में बिठा लेता है कि पेंट जो है वो नाउन के तौर पर होता है, तो यहाँ पे नीचे में लिखा शी पेंट्स इट रेड, उसने इसको सुर्ख रंग किया, तो यहाँ पेंट जो है वो वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा आपने देखें ये कन्फ्यूजन एरिया आ गया। इसी तरीके से शी ड्रिंक्स वाटर, यहाँ वाटर नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है, वाटर जो है नाउन है इसमें, ठीक है जी। और आई वाटर द प्लांट्स, यहाँ वाटर जो है वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो लिहाजा आपने देखा कि यहाँ नाउन है, यहाँ वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है जी ही शोज फॉल्स प्राइड, यहाँ प्राइड जो है नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। फॉल्स प्राइड, यहाँ फॉल्स एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव जो है नाउन को क्वालिफाई करता है, तो प्राइड यहाँ नाउन के तौर पर आ रहा है, ठीक होगी बात। तो लिहाजा ये नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है प्राइड। ही प्राइड्स हिमसेल्फ इन हिज वेल्थ, वो अपनी दौलत में जो है वो अपना फ़ख्र महसूस करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है वो प्राइड जो है वो वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो ऐसे बेशुमार एग्जांपल जो है इन चीज़ों की दी जा सकती हैं जिसमें वो नाउन जो है वो एक ही लफ्ज़ जो है वो नाउन के तौर पर भी यूज़ हो रहा है और वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो रहा है। तो मैंने तो वो वर्ड्स उठाए जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, लेकिन अगर रेयरली उठा के देखा जाए तो उसमें अच्छा खासा कन्फ्यूजन आ जाता है। उसमें जो है बच्चे खासा फील करते हैं कि ये किस तरीके से हो गया या क्या हो गया, या हम इन्हें आज तक जो है वो नाउन समझते रहे या वर्ब के तौर पर कैसे यूज़ कर लिया, या वर्ब समझते रहे तो नाउन के तौर पर कैसे यूज़ कर लिया। तो लिहाजा इनसे हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि नाउन और वर्ब जब आपस में ओवरलैप कर रहे हों तो लिहाजा उनके कन्फ्यूजन एरिया को ज़हन में रखें। वो वर्ड्स जो है नाउन के तौर पर भी हो सकते हैं, वर्ड्स वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स से फेमिलियरिटी डेवलप करें अपनी और उनको अपने ज़हन में रखें, ताकि जब करेक्शन ऑफ एरर की फॉर्म में आए तो आप उन्हें फ़ौरन पहचान सकें कि ये नाउन के तौर पर यहाँ यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। थैंक यू।